हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। मैं आयुष्मान गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अब आपके पास लास्ट 30 डेज है। जो भी स्टूडेंट सीबीएसई एग्जाम्स को देने वाले हैं, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ 20 मार्च वाले दिन। हो सकता है ये वीडियो आपको 21 मार्च को मिले और आज से 20 अप्रैल को आपका पेपर है। तो यानी कि ठीक 30 दिन है आपके पास। तो काफी सारे बच्चों के कमेंट्स थे टेलीग्राम पर, सर 30 दिन बचे, एक महीना बचा है, अब क्या करें, कैसे करें और कर कब और कितना करें, कितना पढ़ें जिससे हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उन सब पर बात करेंगे। तो देखो, मोटा मोटी बात ये है, मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ लास्ट 45 डेज 50 डेज की कैसे करना, तो वही फॉलो करना है। लेकिन अब 30 दिन है, काफी सारे बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हो पाया है, तो रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होना चाहिए इन 30 दिन में। अब आपको मेन मेन क्या चीज करनी है, टॉपिक वगैरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन सभी के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और क्या नहीं करना आपको अब। ठीक है, ये सब पर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। टारगेट है हमारा सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट 2025, 20 अप्रैल को पेपर है, ये सबको पता लग गया होगा। सिलेबस मैं पीडीएफ में अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। सिलेबस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी मुझे एग्जाम एक महीने पहले भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने की जरूरत पड़ रही है आप सभी को, तो इसका मतलब आप पहले ही उस दौर से बाहर हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि काफी सारी वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। तो सबसे पहला आपका टारगेट मैं हमेशा यही बताता आया हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का आपको ये मेप होना चाहिए। सबसे पहले आपका सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक आप रिवीजन कैसे करोगे, राइट। सिलेबस खत्म नहीं होगा तो आप टॉपिक वाइज, मान लो कोई टॉपिक ही खत्म नहीं है तो टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे लगाओगे। कोई टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगा पाओगे। जब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा, लाइक रीजनिंग का खत्म हो गया, तो आप सेक्शनल टेस्ट लगा पाओगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा पाओगे, है ना। तभी आप रिवीजन कर पाओगे। तो सिलेबस खत्म होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन टॉपिक साथ साथ कैसे होता है, जैसे सिलेबस कर रहे हैं आप, तो सिलेबस के साथ जैसे कि कोई टॉपिक खत्म होगा, लाइक ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, तो ब्लड रिलेशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका रीजनिंग खत्म हो गया तो रीजनिंग का पूरा सेक्शनल टेस्ट हफ्ते में 2, हफ्ते में 3 या 4 लगा लो, तो आपका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होता रहेगा। अब कंप्लीट सिलेबस होने पर आप कंप्लीट रिवीजन करेंगे एक बार, उसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट तो तभी लगेगा ना जब सिलेबस पूरा खत्म होगा। ठीक है, अब कितना कितना दिन देना है इन सब चीजों को 30 दिन में, तो ये स्ट्रेटेजी होती है सिलेबस, रिवीजन, मॉक टेस्ट। इसको कितना कितना दिन देना है आपको, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो टोटल 30 दिन है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपके लिए। अब इस तरीके से डिवाइड करें सब पर काम करेगा। पहले 15 दिन, फिर 10 दिन और लास्ट के 5 दिन। तो पहले 15 दिन में आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ अभी तक, तो दो चीजों में बताऊंगा, एक सिलेबस खत्म हो गया है और दूसरा नहीं हुआ, दोनों के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस खत्म नहीं हुआ अभी तक, वो सिलेबस भी खत्म करना है उन लोगों को। इन 15 दिन में खत्म कर देना है, लास्ट के 15 दिन के लिए नहीं छोड़ना। इन 15 दिन में जो भी सिलेबस बाकी है, रिमेनिंग है, उसको खत्म कर लो। और 5 दिन में एक मॉक लगाओ, यानी कि एक मॉक इन 1 मॉक इन 5 डेज, क्योंकि बिना सिलेबस खत्म किए मॉक भी नहीं लगा सकते। तो इन 15 दिन में 3 मॉक लग जाएंगे, थोड़ा हैबिट आ जाएगा मॉक का। ठीक है, तो कुछ बचेगा सिलेबस खत्म नहीं हुआ उसकी वजह से, लेकिन हमारा थोड़ा हैबिट आ जाएगा। तो 15 दिन में सिलेबस निचोड़ दो एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि काफी टाइम से पढ़ रहे हो। कि 15 दिन नहीं है, अगर अभी तक नहीं खत्म हुआ यानी कि आपकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही होगी। 15 दिन में सिलेबस खत्म करो। मैथ, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, आपका आपका कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, स्कूल एजुकेशन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लास्ट के 15 दिन में खत्म कर देनी है। क्योंकि यहाँ सिलेबस ढंग से खत्म होगा। 8-9 घंटे 10 घंटे रगड़ दो अपने आप को, लेकिन सिलेबस खत्म करो, तभी तो एग्जाम में एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। अब बचे लास्ट के 10 दिन। यहाँ लास्ट के 10 दिन आपको डेली एक मॉक लगाना है, क्योंकि सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर खत्म। अब आपको डेली एक मॉक लगाना है, डेली एक मॉक लगाना है। क्योंकि मॉक लगाने से होता क्या है, ये मिनिमम बता रहा हूं, डेली एक मॉक लगाना है। मॉक लगाना ही काफी नहीं होता, आप मॉक लगाएंगे और सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे लगाना, रात में मत लगाना। अब इन 10 दिनों में क्यों, क्योंकि देखो रात के एग्जाम तो देने जाओगे, या तो मॉर्निंग शिफ्ट में है या दोपहर शिफ्ट में है, आपका 20 अप्रैल को एग्जाम है, तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एडजस्टमेंट करेगी, आपको हैबिट होगी। ठीक है, रात के एकांत में बैठ के मत लगाना। और मॉक लगाने का सही तरीका ये है कि एक जगह बैठ जाओ और एक बार में मॉक को निपटाना होता है, ऐसा नहीं टुकड़ों में निपटा रहे हो। टाइमर चल रहा है, पूरा मॉक एक बार में, जैसे एग्जाम हॉल में बैठ के निपटाओगे वैसे निपटाना है आपको। ठीक है, ये मॉक लगा लिया, उसके बाद क्या करना होता है, उस मॉक का एनालिसिस करना है। एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक लगाने से फायदा नहीं है। पूरा एनालिसिस कि कितने क्वेश्चन मैंने किए, कितने गलत हुए, कितने सही हुए।
जो सही हुए हैं इनका सही अप्रोच है बिल्कुल, या इससे और आसान हो सकता है, ये भी आपको देखना है। और जो गलत हुए हैं उनमें गलतियां कहाँ हुई है, और उनसे रिलेटेड आसपास की चीजें और वो जो गलतियां हुई हैं उनको फिर उधेड़ दो, एकदम ऑपरेशन कर लो कि आगे ये चीज आएगी तो गलत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मॉक का एनालिसिस होगा। तो आपको टाइम देना है मॉक को, इस तरह से डेली एक मॉक करना है। ठीक है, अगर आपकी किसी पार्ट में हो पा रहा है कि स्पीड कम बन रही है, अब मॉक लगाया आपने कि इंग्लिश हिंदी तो हो गया, जीएस भी हो गया, लेकिन मैथ में स्पीड कम बन रही है, तो उसके लिए आपको एक मॉक लगा लिया, उसके लिए आपको मैथ का सेक्शनल, जिस सब्जेक्ट में स्पीड कम बन रही है उसका सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जैसे मैथ में स्पीड कम बन रही तो मैथ के 15 क्वेश्चन एक साथ लेके बैठ गए और 10 मिनट में 15 मिनट में जो भी टाइमर उसमें दिया है उसमें लगाना है आपको। तो जिस सब्जेक्ट में स्पीड कम बन रही है, हो सकता है एक सब्जेक्ट में, हो सकता है दो सब्जेक्ट में हो, तो उन दोनों के सेक्शनल टेस्ट डेली लगाने हैं। इससे स्पीड बूस्टअप होगी, 10 दिन काफी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक लगाना, सिलेबस खत्म हो चुका उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। मॉक लगाना है डेली, उसका ढंग से एनालिसिस करना है और सेक्शनल टेस्ट लगाना है जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी पार्ट में आपकी स्पीड कम बन रही है। हो गए 10 दिन खत्म, 10 मॉक। अब हैबिट आपकी अच्छी हो चुकी है मॉक लगाने की। आई होप आप इतने मॉक लगा लोगे, ढंग से एनालिसिस कर लोगे, तो आपका टाइम भी मैनेज होने लग रहा होगा। 1.5 घंटे का जो भी टाइम आपको मिलता है एग्जाम में, उसमें आपके क्वेश्चन निकल रहे होंगे। ठीक है, सारी गलतियां सुधर रही होंगी। लास्ट के 5 दिन अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, कोई भी नई चीज आपको नहीं पढ़नी। जो पढ़ा है बस उतना काफी। अगर आपको लग रहा है ये आ सकता है, मत पढ़ो, नया पढ़ोगे पुराना भूल जाओगे। लास्ट के 5 दिन में आपको क्या करना है डियर? लास्ट के 5 दिन में आपको डेली डेली 2 मॉक लगाने हैं और 2 मॉक लगा के उनका एनालिसिस करना है, ढंग से रगड़ना है उनको। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी भी लग रहा है किसी सब्जेक्ट में स्पीड कम है तो उसका सेक्शनल टेस्ट आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, और जहां पर जब आपने सिलेबस किया होगा तो कुछ हाईलाइटेड चीजें आपने करी होंगी। ये प्रॉपर तरीका होता है सिलेबस करने का कि मैंने मैथ कर रहा हूं, मैथ में टॉपिक है मेरा, मान लीजिए मैंने मेंसुरेशन 2D किया तो उसमें हाईलाइटेड फॉर्मूले किए होंगे मैंने, या मैंने टाइम एंड वर्क किया तो कुछ की पॉइंट उसमें मैंने किए होंगे। तो पूरे सिलेबस, हम इतना बड़ा सिलेबस खत्म करते हैं तो उसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि पूरा सिलेबस हम लास्ट के 1-2 दिन में या 3 दिन में नहीं देख पाते, तो उन हाईलाइटेड की पॉइंट्स को हम देख के जाते हैं। तो उन लास्ट के 5 दिन में उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली। ठीक है, और डेली 2 मॉक लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, इतना आपको करना होगा। तो पहले 15 दिन में आपको सिलेबस निचोड़ना है, खत्म करना है बिल्कुल। सिलेबस खत्म हो जाएगा, और अगर आपको लग रहा है सिलेबस कम है, अभी टाइम मिल रहा है, तो एक मॉक 5 दिन में का है, आप 2 मॉक भी लगा सकते हो। और जिस सब्जेक्ट में स्पीड कम है उसकी सेक्शनल टेस्ट लगानी है। लास्ट के 10 दिन में डेली एक मॉक लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूं तो 2 मॉक भी लगा सकते हो अगर सिलेबस खत्म है। पहले मैंने बात की जिनका सिलेबस खत्म नहीं है, जिनका सिलेबस खत्म है वो 2 मॉक लगा सकते हैं, और उसका एनालिसिस ढंग से करना है। सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है, लास्ट के 5 दिन में डेली 2 मॉक लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, इतना आपको रखना है। तो ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अब आपको ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक ही है, इसको छोड़ाऊंगा, छोड़ नहीं सकते। 90% स्कोर कम से कम करना है। तो लगे रहिए, जितना 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा कर दो पढ़ना, 30 दिन है इसमें रगड़ दो। ठीक है, 20 अप्रैल को टारगेट करना है। एकदम माइंड में ये होना चाहिए कि ये एग्जाम मेरा ही है। इस तरीके से मत देखो कितनी वैकेंसी है, अपना 100% दो। पहले से ही सोच लोगे आप लोग कि नहीं ये तो वैकेंसी कम है या मुझसे ये हो ही नहीं रहा, तो आप नहीं कर पाओगे। वहां हारने से पहले मन में आप हार गए तो पहले वैसे ही हार गए। मन में जीतना जरूरी है, उसके बाद वहां पर आप जाके कुछ उखाड़ पाएंगे। तो इस तरीके से करिए, फॉलो चीजों को रेगुलर करिए। अब आपके जितने भी माइंड में डायवर्सन, जो भी आप भटक रहा है इधर उधर माइंड, उस सबको छोड़ दो, एकाग्रता लाओ, बैठो टेबल चेयर पर और पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, कुछ और नहीं करना, ये पढ़ना है। सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो सिलेबस तो भाई अभी खत्म करना पड़ेगा आपको। सिलेबस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी इस पीडीएफ में मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सारा सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, और ये टेलीग्राम पर आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। कुछ भी डाउट आता तो वीडियो का कमेंट में पूछो, सर ये डाउट आ रहा है मुझे, ये चीज दिक्कत है। ठीक है, कुछ पर्सनल डाउट है तो आप आयुष्मान सर मैथ ग्रुप टेलीग्राम पर कमेंट करके पूछ सकते हो, यहाँ पूछो। पीडीएफ वगैरह और मैं रेगुलर कर रहा हूँ। और पता है आपको सिलेबस के लिए कोई पेज नहीं लेना ना, कोई पैसा मत खर्च करो। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो लोग नहीं कर सकते मत करो। मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पर जाओ यूट्यूब पर, ये चैनल आपका गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7, जिस पर ये वीडियो देख रहे हो, कंप्लीटली फ्री आपके लिए सब कुछ कर दिया है। सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का लास्ट 30 डेज का टारगेट हमने बनाया है। जीएसजी के स्कूल एजुकेशन यहाँ फ्री चल रहा है, मैथ यहाँ पर फ्री चल रहा है, इंग्लिश फ्री चल रहा है, रीजनिंग में क्रैश कोर्स कराई रहा हूँ, सब कुछ फ्री आपके लिए। पढ़ो। ठीक है, लग रहा है स्ट्रेटेजी वाइज नहीं सर हम तो और प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल काफी है यूट्यूब पर पढ़ना, ये आपके लिए काफी है। टेस्ट कहां से लगाएं? टेस्ट नहीं मिल रहे तो टेस्ट के लिए टेस्ट प्राइम आपको अड्डा 24/7 है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस 379 में आपको मिल जा रहा है पूरे साल का। यहां पर आपको
500 से ज्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल जाते हैं, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, 20,000 से ज्यादा प्रीवियस इस पेपर आपको मिल जा रहे हैं। केवल सीबीएसई ने 30 दिन बाद क्या बेकार हो जाएगा एग्जाम, हो जाएगा नहीं, एसएससी के एग्जाम मिलेंगे, रेलवे के, बैंक के, सब 1 ईयर का एक्सेस है, जितने एग्जाम हो सकते हैं इंडिया में सबके मॉक टेस्ट है, सबके प्रीवियस पेपर है, तो जाके इसको एनरोल कर लो। सेक्शनल टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज भी है, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड मांगेगा Y994 लगा देना। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर अंडर 24/7 पर, एप्लीकेशन पर जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, टेस्ट प्राइम दिखेगा, एक्सप्लोर करना, देखो सब कुछ दिख जाएगा, 20,000 पेपर, 70,000 मॉक, सारी चीजें, जितनी भी कैटेगरी में एग्जाम सब है। मान लो आपको सीबीएसई का देना है, बस सबका एक्सेस आपको मिल गया होगा। सीबीएसई का देना है तो एसएससी कैटेगरी में जाना, सीजीएल के टेस्ट, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम भी अब अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है। बिहार पुलिस, डीएसएसबी एग्जाम, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट ये रहा। यहाँ पर जाएंगे तो फुल लेंथ मॉक भी मिलेगा, टॉपिक वाइज भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट। लाइक आपको रीजनिंग का देना है तो ये रहा सेक्शनल टेस्ट और ये रहा टॉपिक वाइज, तो जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, राइट। सब कुछ मिलेगा 1 ईयर के एक्सेस साथ। बाय नाउ, यूज कोड Y994 एंड अप्लाई कर दो और आपका ये आपका मिल जाएगा 379 में, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ भी सकते हो। तो तैयारी करिए कंप्लीट कोर्स के लिए। अगर आप बैच ही लेना चाहते हैं जिसमें पीडीएफ वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाए, तो सर्च कर लेना सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट, ये भी आपको अभी अवेलेबल है, मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप टेस्ट वगैरह लगाइए। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर पूछिए। जो स्ट्रेटेजी बताया उसको फॉलो करो, और कोई डाउट फिर भी रह जा रहा है तो कमेंट में पूछो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। 30 दिन है अंतिम, मेहनत करते रहिए, बने रहिए और एकदम दिखा दीजिए इस बार कि हाँ भाई 2025 आपका है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।